तो हम देखते हैं कि गोकू और वो दूसरा ओमनी बींग एक दूसरे के ऊपर लगातार अपने हमले जारी रखते हैं। वहां पर अकुमो यामोशी भी आ चुके होते हैं, जो कि गोकू की पावर को देख के काफी ज्यादा हैरान होते हैं। और तभी गोकू कहता है, चलो फिर मैं अपनी इस एनर्जी को पहले से ज्यादा बढ़ाने वाला हूं। उम्मीद करता हूं कि तुम मुझे निराश नहीं करोगे। ये कहने के बाद गोकू बड़ी तेजी के साथ उस दूसरे ओमनी बींग को जोरदार हिट करता है। इस बार वो ओमनी बींग गोकू के हिट को रोकता है, लेकिन वो काफी पीछे हट जाता है और कहता है, बिल्कुल, मैं तुम्हें निराश बिल्कुल भी नहीं करूंगा सैयन, क्योंकि तुम मुझे मजबूर जो कर रहे हो मेरी भी ताकत बढ़ाने के लिए, तो इसका सामना करो। ये कहने के बाद वो ओमनी बींग अपना एक काफी ताकतवर हमला करता है। वो हमला तभी गोकू के सामने एक धमाका करता है। गोकू उस धमाके से आगे बढ़ता है, लेकिन वो ओमनी बींग इस बार गोकू के सामने आ जाता है और गोकू को जोरों का हिट करता है। लेकिन वो ओमनी बींग खुद ब खुद पीछे हट जाता है। ये देखते हुए वो हैरानी के साथ कहता है, क्या हुआ? इसे तो मैंने हिट किया था, तो आखिर मैं कैसे पीछे हट गया? कहीं मैं कोई गलती तो नहीं कर बैठा? और तभी हम देखते हैं कि गोकू उसके सामने से उसके ऊपर दोबारा से हिट करता है, लेकिन इस बार वो ओमनी बींग गोकू के हाथ को पकड़ लेता है और गोकू को जमीन पे दे मारता है, जिससे वहां पर एक धमाका होता है। लेकिन वो देखता है कि गोकू वहां पर नहीं होता, और वो जैसे ही दोबारा से उठता है, पीछे से गोकू उसे पकड़ते हुए हवा में उड़ा देता है। गोकू की तेजी को देखकर सभी लोग काफी ज्यादा चौंक जाते हैं, लेकिन गोकू बहुत तेजी से उस ओमनी बींग के सामने पहुंच जाता है। वो ओमनी बींग भी गोकू को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन गोकू उससे बचते हुए उसके ऊपर अपना जोरदार हिट करता है, जिससे वो ओमनी बींग हवा से सीधा जमीन पे जा गिरता है। वहां पर एक काफी बड़ा इंपैक्ट पैदा होता है, और तभी गोकू कहता है, मैंने कहा ना तुमसे, मैं अपनी ताकत को पहले से बढ़ा चुका हूं, और इस एनर्जी को भी। तो तुम भी अपनी ताकत बढ़ाओ, वरना तुमने सोचा भी नहीं होगा कि किस तरीके से मैं तुम्हारा अंत कर दूंगा। जिसके ऊपर वो ओमनी बींग उठता है और वो कुछ भी नहीं कहता। गोकू तभी उसकी ओर तेजी के साथ बढ़ता है और अपना हिट करता है, मगर इस बार वो गोकू के हिट को रोकता है और घूमते हुए गोकू पर अपनी जोरों की किक करता है, जिससे गोकू इस बार थोड़ा पीछे चले जाता है। गोकू अपने आप को संभाल पाता उससे पहले ही वो ओमनी बींग एक ताकतवर हमला करता है, जिससे गोकू के पास में एक धमाका होता है और गोकू थोड़ा पीछे जाकर गिरता है। मगर गोकू जैसे ही उठता है, उसके ऊपर कई सारे एनर्जी अटैक की बारिश होने लगती है, लेकिन गोकू सिर्फ अपनी एनर्जी को बढ़ाता है, और गोकू की सिर्फ एनर्जी ही उन सभी हमलों को एक ही जगह पर रोक देती है। ये देखते हुए वो ओमनी बींग भी काफी चौंक जाता है और उसी के सारे हमले उसी की तरफ तेजी से आने लगते हैं।
लेकिन वो ओमनी बीइंग उन सभी को अवॉइड करता है। उसके सभी हमलों को अवॉइड करते ही गोकू उसके सामने पहुंच जाता है और उसके ऊपर अपना हिट करता है, जिसे वो ओमनी बीइंग रोकते हुए पीछे हटता है और वो गोकू को भी अपनी खास एनर्जी से हिट करता है, जिससे गोकू उस ओमनी बीइंग से काफी पीछे हट जाता है। वो दोनों एक दूसरे के ऊपर अपने हमले करते हैं। उन दोनों के बीच में तभी एक धमाका होता है। वो दोनों ही उस धमाके के अंदर सीधा घुस जाते हैं। इस लड़ाई को देखते हुए यामोशी कहता है, यकीन नहीं होता, क्या वो गोकू ही है? वो दूसरे ओमनी बीइंग का इस तरीके से सामना कर पा रहा है। अकुमो भी तभी कहता है, हम सभी तो उस काइजन का सामना ही नहीं कर पा रहे थे। ये ओमनी बीइंग काइजन से भी 1000 गुना ताकतवर है, लेकिन गोकू उसके सभी हमलों का जवाब दे पा रहा है। तो ये है एक ड्रैगन वॉरियर की ताकत, जिसके ऊपर तभी ओज़मा कहता है, ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं। दूसरे ओमनी बीइंग अभी अपनी एनर्जी को सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर रहे। बस एक बार लगेगा उस सैयन को खत्म करने के लिए। ये सुन के तभी अकुमो, यामोशी, राइज़ो और खजान ओज़मा को देखते हैं और उसे तभी चारों तरफ से घेर लेते हैं। ये देख के ओज़मा बिल्कुल भी नहीं घबराता। वो बस अपनी एनर्जी को बढ़ाता है, जिससे वो सभी भी काफी पीछे हट जाते हैं। ओज़मा की इस नई ताकत को देखकर अकुमो, यामोशी काफी चौंक जाते हैं। लेकिन वहीं पर हम देखते हैं कि गोकू लगातार अपने कई सारे वार उस ओमनी बीइंग के ऊपर करता है। गोकू की तेजी को और उसके हमलों की पावर को वो ओमनी बीइंग संभाल नहीं पाता और वो बहुत पीछे जाकर गिरता है। गोकू तभी उस ओमनी बीइंग के सामने पहुंचता है। वो कुछ भी कर पाता उससे पहले गोकू के शरीर से मैग्मार की एनर्जी बाहर निकलती है और उस ओमनी बीइंग को सर से जकड़ते हुए हवा में उछाल देती है। गोकू तभी नीचे से अपना कामेहामे अटैक करता है, जिससे हवा में एक धमाका होता है। ओमनी बीइंग काफी पीछे जाकर गिरता है और तभी गोकू कहता है, मैग्मार, अभी तुम्हें बाहर आने की जरूरत नहीं, मैं इसे संभाल पा रहा हूं। जिसके ऊपर तभी वो ओमनी बीइंग उठते हुए कहता है, लाखों करोड़ों सालों से इसीलिए तो ड्रैगन वॉरियर्स का नामो निशान मिटा दिया गया। इनकी एनर्जी कितनी होती है इसका अंदाजा कोई भी नहीं लगा सकता। गोकू तभी कहता है, क्या बात है, इसका मतलब मैं क्या समझूं कि एक महान ओमनी बीइंग ड्रैगन वॉरियर से डर रहा है। लेकिन तभी वो ओमनी बीइंग कहता है, बेवकूफ सैयन, मैं ड्रैगन वॉरियर की तारीफ जरूर करता हूं, क्योंकि ड्रैगन वॉरियर एक काफी खास वॉरियर हुआ करते थे, जो हम ओमनी बीइंग्स की बातों का पालन करते थे, हमारा कहना माना करते थे। इसीलिए तो सैयन और ड्रैगन्स का शुरुआत से एक अलग ही वजूद रहा है। लेकिन समय के साथ सैयन्स अपनी मनमानी करते गए। वो ड्रैगन वर्ल्ड में जाते अपने मतलब के लिए, अपनी ताकतों को बढ़ाने के लिए और देखने के लिए क्या वो वर्दी है
एक ड्रैगन वॉरियर बनने के लिए। इसीलिए तो ओमनी गॉड्स ने ड्रैगन वर्स को छुपा दिया था तुम साइंस के कारण, और आज तुम ये सब दोबारा कर रहे हो। और तुम ड्रैगन मैगमार, जहां तक मैंने तुम्हारे बारे में सुना है, तुम तो किसी भी साइंस का साथ नहीं देने वाले थे ना। जो सुन के मैगमार शांत हो जाता है, लेकिन गोकू उसकी ओर आगे बढ़ने की कोशिश करता है, मगर गोकू अपनी जगह से नहीं हिल पाता। ये देखकर वो काफी चौंक जाता है। तभी वो ओमनी बीइंग गोकू के सामने आता है और गोकू पे अपना एक हिट करता है, जिससे गोकू काफी पीछे जाकर गिरता है। तभी गोकू कहता है, क्या कर रहे हो मैगमार? क्या तुम इस ओमनी बीइंग की बातों में आ रहे हो? तभी मैगमार को दोबारा से होश आता है और गोकू की एनर्जी दोबारा से बढ़ती है, और गोकू कहता है, साफ साफ क्यों नहीं कहते कि तुम्हें डर लग रहा है मैगमार की ताकत से और एक ड्रैगन वॉरियर से? तभी तो तुम इसे भड़का रहे हो। लेकिन वो ओमनी बीइंग कहता है, बेवकूफ, यही सच है। तुम साइंस के कारण ओमनी गॉड्स के ऊपर सबसे पहला खतरा 10,000 करोड़ साल पहले आया था, जब ओमनीवर्स 7 खत्म हो गया। उसके बाद तुम्हारे साइंस का खतरा ड्रैगन वर्स के ऊपर गया, और उसके बाद सभी ओमनी गॉड्स पर भी। सच बताऊं तो मॉर्टल्स के अंदर साइयन प्रजाति इस काबिल है कि वो कुछ भी कर सकती है, और तुम्हारे यही सब करने का जुनून तुम्हें घमंड में अंधा कर देती है। तुम एक मॉर्टल बीइंग हो, लेकिन किसके सामने खड़े हो? जरा एक बात बताओ मुझे, क्या कभी तुम अपने मल्टीवर्स के ओमनी किंग के खिलाफ गए हो? जो सोच के गोकू एकदम शांत हो जाता है, लेकिन वो ओमनी बीइंग तभी गोकू के ऊपर अपना हमला करता है, लेकिन गोकू की बॉडी इस बार अपने आप मूव कर जाती है और उसके हमले को अवॉइड कर लेती है। तभी मैगमार कहता है, आखिर भला अब तुम किस सोच में पड़ गए साइयन? जिसके ऊपर गोकू भी मुस्कुराता है, लेकिन तभी वो ओमनी बीइंग कहता है, चलो फिर अंत करते हैं इस लड़ाई का। साइयन, तैयार हो तुम? जिसके ऊपर गोकू कहता है, इसके लिए तो मैं काफी लंबे समय से तैयार हूं, बस तुम ही डरपोकों जैसी बातें कर रहे हो। ये कहने के बाद गोकू और वो ओमनी बीइंग अपनी ताकतों को रिलीज करते हैं। वो दोनों एक दूसरे के आमने सामने पहुंचते हैं, लेकिन वो दोनों ही एक ही जगह पर रुक जाते हैं। और तभी गोकू कहता है, क्या ज़ारा की? जिसके ऊपर तभी वो ओमनी बीइंग भी कहता है, कैसे? ये तो काइजन की एनर्जी है, लेकिन यहां तक। और तभी हम सभी काइजन और ज़ाराकी को देखते हैं। उन दोनों के अंदर से ही काफी भयानक एनर्जी निकल रही होती है, जिसे देखते हुए याहिकोर और रायन भी काफी ज्यादा चौंक जाते हैं।